श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए आज माँ शबरी के बारे में कुछ चर्चा। शबरी मानस की महानतम पात्र हैं, जिन्होंने भगवान की भूख मिटाई, भगवान की माँ होने का सौभाग्य प्राप्त किया। बंदरों की भूख स्वयं प्रभा ने मिटाई। हनुमान जी की भूख माँ सीता जी ने मिटाई और भगवान राम की भूख माता शबरी ने मिटाई। आप देखिए, शास्त्रों का जो अर्थ है वो आज तो बड़ी विडंबना हो गई है। माता शबरी को उपदेश नहीं दिया भगवान राम ने, वो उनकी स्तुति की है। और शास्त्रों के अर्थ के लिए उन्होंने कहा कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग पहली भक्ति है और दूसरा रति मम कथा प्रसंग। तो शास्त्र का अर्थ केवल संत बता सकते हैं, जिन्होंने शास्त्र को केवल पढ़ा नहीं है, शास्त्र को समझा है, शास्त्र को जीवन बनाया है, जीविका नहीं बनाया। और शास्त्र को जिन्होंने जीवन बनाया और शास्त्र के मर्म तक पहुंचे, वो शास्त्र का अर्थ कर सकते हैं, उन्हीं को संत कहा गया। आप देखिए, वेद पुराण उदधि घन साधु। ये जो वेद पुराण हैं ये समुद्र हैं, और समुद्र का जो जल है वो कितना खारा है आप सीधे नहीं पी सकते। लेकिन उस खारे जल को मीठा बनाने की जो प्रक्रिया है वो बादल है। तो बादल हैं संत, और संत जब शास्त्र का अर्थ बताएंगे तो वो मनुष्य के लिए कल्याणकारी होगा। संत जब अर्थ बताते हैं तो वो मनुष्य के जीवन का निर्माण करता है और वो सही अर्थ बताते हैं। बाद में संतों के स्थान पर एक ऐसा वर्ग आया जिसने जीविका का साधन बना लिया शास्त्र को। उन्होंने भी अच्छा अर्थ नहीं किया, वो श्रोता के स्तर पर उतर आए। और शास्त्र का अर्थ आज तो राजनेता बता रहे हैं। ये क्या शास्त्र का अर्थ बताएंगे? ये तो राग द्वेष की पूर्ति, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए शास्त्र की हत्या कर रहे हैं। तो शास्त्र का अर्थ केवल संत बता सकता है, जिसने शास्त्र को अपने जीवन में साकार किया। तो बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ जातिवाद की रही, लेकिन शबरी के यहाँ जब पहुँचे भगवान राम तो सबसे पहले उन्होंने जाति का खंडन किया। वो कहते हैं कि मानव एक भगत कर नाता, भक्ति का नाता मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धर्म पर परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहे कैसा, बिनु जल बारिद देखिए जैसा। तो शबरी जाति की शूद्र भी हैं, निम्न वर्ग की हैं, लेकिन भगवान ने उनके जूठे फल खाए। अब देखिए, लोगों को बड़ी समस्या होती है। धर्म की दृष्टि से लगता है कि ये अनुचित है, लेकिन एक माँ बेटे का जो रिश्ता होता है, भगवान उनको अपनी माँ मानते हैं। और कौन सा ऐसा बेटा होगा जो अपनी माँ का जूठा न खाए, और कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपने बेटे का जूठा नहीं खाती। धर्म की दृष्टि से चाहे जो अर्थ हो, लेकिन भगवान शबरी को माँ ही मानते हैं, और उन्हीं के फलों से वो तृप्त हुए। और एक
विशिष्ट बात आप देखेंगे सबरी जी के प्रसंग में कि जैसे केवट है, केवट ने भगवान की मर्यादा नहीं रखने दी। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं भगवान राम, लेकिन केवट कहता है कि आप अपने मुंह से कहो कि मेरे चरण धो, तो केवट के सामने हार जाते हैं और स्वयं कहना पड़ता है उनको। पहले तो कहते हैं कि सोई करूँ चेता नाव न जाई, केवट नहीं उठा, वो कहता है कि सीधे आदेश करो। तब कहते हैं कि बेगियान जल पाए पखारू और होती विलंब उतारहि पारू, मेरे पैर धो लो। अब हम अपने पैर धोने के लिए कहें तो ये मर्यादा के विरुद्ध है, लेकिन केवट ने मर्यादा भगवान की मिटाई और प्रेम की स्थापना की। भगवान स्वयं हार करके केवट को जिता देते हैं। लेकिन सबरी के प्रसंग में और भी विलक्षण है, यहां कोई मर्यादा मिटाने को कहता नहीं है, लेकिन भगवान उन लोगों के सामने सबरी की प्रशंसा करते हैं, मर्यादा स्वयं मिटा देते हैं, उस प्रेम में इतना डूब जाते हैं कि वो व्यवहार भूल जाते हैं, मर्यादा भूल जाते हैं। और कहाँ, गोस्वामी जी कहते हैं कि घर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहाँ पहुनाई। घर में वनवास से जब लौट आए तो गुरु माँ भी निमंत्रण देती हैं, गुरु माँ के यहाँ भी जाते हैं। घर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, और ससुराल में भी निमंत्रण आता है, जनकपुर भी चले जाते हैं। भाई जब जहां पहुनाई, भगवान का बड़ा स्वागत होता है। लेकिन भगवान क्या करते हैं कि जब सबरी माँ की याद आ जाती है तो सारी मर्यादा भूल जाते हैं। कोई पूछता है कि आज कैसा लगा भोजन आपको, कहते हैं आपका भोजन तो ठीक था, लेकिन मां सबरी के फलों में जो स्वाद था वो स्वाद नहीं आया। क्या कहते हैं कि घर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे भई जब जहां पहुनाई, तब तहां का सबरी के फलन की रुचि माधुरी न पाई। वो जो रुचि है, वो जो मधुरता है, वो नहीं मिली। अब आप देखिए, किसी के यहाँ भोजन करने जाएं और कोई पूछे कि भोजन आप कैसा बना, और आप कह दें कि भोजन तो ठीक है, पर उनके यहाँ का भोजन ज़्यादा अच्छा था, तो ये मर्यादा गई कि नहीं गई? उस व्यक्ति का सम्मान गया। लेकिन भगवान मर्यादा को भूल जाते हैं, सबरी माँ की याद में इतना बेवहल हो जाते हैं कि केवट ने मर्यादा भगवान की जबरदस्ती किया और केवट से हार करके, लेकिन यहाँ तो स्वतः प्रभु इतना प्रेम में विह्वल हो जाते हैं, डूब जाते हैं कि घर की, अब गुरु के ग्रह में गुरु के माँ के सामने ऐसा कह देते हैं। ये दिव्य संबंध है प्रभु का माता सबरी से। आप देखिए, गोस्वामी जी ने संकेत किया, सबरी के फलों में क्या विशेषता है। फल तो ऋषि मुनि भी अर्पित करते हैं, और फल फूल तो निषादराज भी लाए, लेकिन सबरी के जो फल हैं, गोस्वामी जी कहते हैं कि कंदमूल फल सुरस अति दिए राम कहूं आनी। लोक में तो प्रचलित है कि बेर खाए मां सबरी के, लेकिन मानस में कंदमूल फल का उल्लेख है। और सबरी के फलों की विशेषता क्या है? अन्य जितने फल हैं, ऋषि मुनियों के फल बड़े मीठे हैं, लेकिन निषादराज के फल बड़े मीठे हैं। देखिए, कोई भी जब भेंट देने जाता है तो फल में तीन चीजें होती हैं। छिलका होता है, गुठली होती है, और बीच में रस होता है। तो सबरी के फल जो हैं उसमें प्रदर्शन का छिलका नहीं है और कामना की गुठली नहीं है। हम किसी को कुछ
देते हैं, भेंट देते हैं, भोजन कराते हैं, तो कोई न कोई कामना रहती है। शबरी के जीवन में कोई कामना नहीं है और न किसी प्रकार का प्रदर्शन है। तो न प्रदर्शन है, न प्रदर्शन का छिलका है, न कामना की गुठली है। और वो शुरस अति हैं, वो शुरस अकेले नहीं हैं, शुरस अति हैं। इतनी मिठास है उसमें, इतनी मिठास है भक्ति की। देखिए सीता जी का पता शबरी के माध्यम से ही। जीवन में मनुष्य के सामने समस्या अतृप्ति की है, भूख की है। और आज जो मनुष्य का भावनात्मक पोषण नहीं हो पा रहा, शारीरिक पोषण की तो व्यवस्था हो जाती है, अगर परिवार रूपी संगठन न रहेगा तो मनुष्य का भावनात्मक पोषण हो ही नहीं सकता। तो पहले भावनात्मक पोषण होता है परिवार से। पिता की डांट मिलती है, माँ का प्यार मिलता है, बाबा हैं। जो संयुक्त परिवार होता है तो संयुक्त परिवार में विभिन्न प्रकार के स्वाद व्यक्ति को मिलते हैं पोषण के। मामा का अलग है, फूफा। तो ये जो मनुष्य का पोषण है भावनात्मक, ये प्रारंभ में परिवार से होता है और अंत में मनुष्य का जो भावनात्मक पोषण है वो भक्ति से होता है। तो शबरी भक्तिमयी हैं और भगवान को तृप्त करती हैं वो। और उनके फलों में जो विशेषता है वो किसी ऋषि मुनियों के फल में नहीं है। ऋषि मुनियों के पास ज्ञान का फल है, मोक्ष का फल है। संसार में जितने भी विषय के फल हैं उसमें मिठास तो है, लेकिन विषय के फल की सीमा है। उसमें क्या कमियां हैं, क्या विशेषताएं हैं, विषय का सेवन करने से व्यक्ति को उसका स्वाद पता चल जाता है। तो विषय रस से कभी तृप्ति नहीं होती और ज्ञान के रस में तृप्ति तो है, पर उसमें प्यास चली जाती है। और भक्ति का एक ऐसा रस है कि उसमें प्यास भी रहती है और तृप्ति भी रहती है। और ज्ञान का फल सबको नहीं मिलता, उसमें पात्रता और योग्यता की बात आती है। तो सबरी के जो फल हैं उसमें भक्ति का रस है, उसमें अतृप्ति भी है और तृप्ति भी है। तो शबरी के फलों की ये विशेषता है। और भगवान का और शबरी से जो संबंध है वो माता और पुत्र का है। तो उसमें जूठे का कोई वो नहीं है। भक्ति की दृष्टि से भगवान जो मर्यादा भूलते हैं। एक चीज और आप देखिए, नवधा भक्ति का जो प्रसंग है तो भगवान शबरी को उपदेश देते हैं। वो कहती है कि मैं तो स्तुति करना नहीं जानती, कई विधि स्तुति करूं तुम्हारी, किस प्रकार से मैं आपकी स्तुति करूं। और देखिए, स्तुति में शब्दों का महत्व नहीं होता। शब्द का मूल्य है अपनी जगह, लेकिन स्तुति में मूल्य होता है भाव का, विचार का। तो भगवान क्या करते हैं कि नवधा भक्ति का उपदेश देते हैं। 9 प्रकार की भक्तियां। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसर भगति अमान, चौथ भगति मम गुणगन, करे कपट तज गान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भगति शुभेद प्रकाशा, छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों शम मोहिमय जग देखा, और मोहिते अधिक संत कर लेखा, और 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने हो नहीं देखे पर दोषा, और 9वां सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर। तो 9 भक्ति का उपदेश दिया। तो ऐसा लग रहा है कि सबरी को उपदेश दे रहे हैं। ये भगवान उपदेश दे नहीं दे रहे सबरी को। अंत में सबरी की स्तुति है,
वो कहते हैं कि 9 माह इन जिनके एको होई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। वो मुझे अतिशय प्रिय है, 9 में कोई एक हो तो मुझे अतिशय प्रिय है। लेकिन क्या कहते हैं, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, और सभी प्रकार की भक्तियां आप में हैं। और अगर वो प्रारंभ में ऐसा कहते कि तुम में ये इस प्रकार की भक्ति है तो सबरी को संकोच लगता। तो वो उपदेश दिखता है बाहर से, लेकिन वो माँ की स्तुति है, सबरी की स्तुति है। तो भगवान ने उपदेश को स्तुति में बदल दिया। तो ये जो संबंध है, ये जाति से बहुत ऊपर उठ करके संबंध है। लोगों की आज बुद्धि विकृत हो गई है, क्योंकि शास्त्र का जो अर्थ है वो शास्त्र को जो वास्तविक रूप से समझते हैं, जो शास्त्र का अर्थ कर सकते हैं, राग द्वेष से रहित होकर के, किसी जीविका से रहित होकर के, उद्देश्य उनका कोई ना हो। उद्देश्य केवल ये हो कि जो शास्त्र की मिठास है, जो शास्त्र की पारदर्शिता है, जो इसका मूल उद्देश्य है। शास्त्र का मूल उद्देश्य है मनुष्य के अंतःकरण का निर्माण, अंतःकरण की विकृतियों को मिटा देना, और मनुष्य के जितने मानसिक रोग हैं उनका समापन हो जाए, उसके जीवन में आनंद और रस की सृष्टि हो जाए, उसकी बीमारी समाप्त हो जाए। तो मानसिक बीमारी का शमन करने के लिए शास्त्र हैं, और इन शास्त्रों का अर्थ संतों के अलावा वास्तविक रूप से कोई नहीं जान सकता। तो ये जो संत परंपरा है, इसलिए भगवान सबरी जी से कहते हैं कि प्रथम भगति संतन कर संगा। संतों का संग पहली भक्ति है, और संत का अर्थ है जो शास्त्र के वास्तविक तात्पर्य को प्रकट करने की सामर्थ्य रखता है, क्षमता रखता है, और शास्त्र की जिसे अनुभूति हो चुकी है। जीवन में जो शास्त्र में जो सिद्धांत लिखे हैं वो जीवन में उसके अवतरित हो चुके हैं, उसकी भावना में, उसके विचार में, उसके अंतःकरण में, उसकी क्रिया में। वो शास्त्र के सारे सिद्धांत जिसके जीवन में साकार हो चुके हैं वो संत हैं, और ये सबरी परम संत हैं। और आप देखिए जितने भी भक्त हैं मिलते हैं, केवल 2 ही भक्त मानस में ऐसे हैं जो भगवान से मिले फिर गए नहीं। एक तापस जी हैं, वो आए तो पर उनके जाने का उल्लेख नहीं है। और सबरी जी मिली तो उन्होंने तज देह पावक, तज योग से अपने शरीर को जला दिया और भगवान के चरणों में अपने को लीन कर लिया। तो ये जो सबरी जी का प्रसंग है, ये नवधा भक्ति का प्रारंभ है। अब नवधा भक्ति की जो चर्चा है अगले दिन से होगी। बोलिए सियावर रामचंद्र।